पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें बहुत छोटी छोटी कहानियों से मिलती है। आज हम सुखपुर नाम के एक गांव की ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें एक बहुत ही मामूली सी आदत की जबरदस्त ताकत के बारे में बताएगी। जरा सोचिए, एक गांव है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो उसे खराब कर दे? इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी आदतों में। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो चलिए, कहानी शुरू होती है सुखपुर से। नाम से ही लगता है ना, कितना खुशहाल और सुंदर गांव होगा। और था भी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो ऊपर से देखने पर पता नहीं चलती थी। सुखपुर की ना एक नहीं, बल्कि दो तस्वीरें थीं। दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ तो वो गांव जो बेहद खूबसूरत था, एकदम शांत। और दूसरी तरफ लोगों की एक आदत में छिपा उसका दूसरा चेहरा। और वो आदत थी साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से लापरवाही। और ये लापरवाही कैसी थी? मतलब कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक दिया, नालियां हमेशा जाम, सड़कें गंदी की गंदी पड़ी रहती थीं। सोचिए, गांव की पूरी सुंदरता पर ये आदतें एक धब्बे जैसी थीं। लेकिन इसी गांव में, इसी माहौल के बीच एक 10 साल का लड़का था, राहुल। और राहुल वो सबसे अलग था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे साफ सफाई अच्छी लगती थी और वो इसे अपनी जिम्मेदारी भी समझता था। और अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां कुदरत ने खुद गांव वालों को उनकी लापरवाही का नतीजा दिखाया। इसे हम कह सकते हैं बारिश का सबक। और फिर हुआ वही जिसका डर था। ये सब उसी लापरवाही का नतीजा था। देखिए कैसे। पहले तो हुई जोरदार बारिश। अब क्योंकि नालियां तो पहले से ही कचरे से भरी पड़ी थीं, तो पानी कहां जाता, वो सीधा घरों में घुसने लगा। और इस गंदे पानी के साथ क्या आया? बीमारियां। मामला सिर्फ गंदगी तक नहीं रुका, गांव की जिंदगी तो जैसे ठहरी गई थी। लोग परेशान, घरों में उदासी, और बच्चे बच्चे तो बेचारे बाहर खेल भी नहीं पा रहे थे। और इसी अंधेरे में, इसी मुश्किल के बीच एक छोटी सी आवाज एक बहुत बड़ा आइडिया लेकर सामने आई। हाँ, ये आवाज थी राहुल की। और यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। तो एक सवाल उठता है यहां पर, जब पूरा गांव इतनी बड़ी मुसीबत में था, तो इसका असली हल क्या था? क्या किसी और का इंतजार करना सही था? इस सवाल का जवाब जो राहुल ने दिया, वही इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, बस एक सीधी सी बात कही। अगर हम सब मिलकर साफ सफाई रखेंगे और कचरा सही जगह डालेंगे, तो ये परेशानी होगी ही नहीं। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। तो ये जो शब्द है, समाज के प्रति जिम्मेदारी, या जिसे हम सिविक सेंस भी कहते हैं, ये है क्या असल में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, एक नागरिक होने के नाते हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस, हमारे पर्यावरण के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बस इतनी सी बात है। तो एक विचार तो आ गया। अब देखते हैं कि कैसे राहुल के इस एक छोटे से आइडिया ने एक क्रांति ला दी, और कैसे एकजुटता की शक्ति ने गांव की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। राहुल की वो सीधी साधी लेकिन सच्ची बात लोगों के दिल में घर कर गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने सिर्फ गलती मानी नहीं, बल्कि उसे सुधारने का फैसला भी कर लिया, वो भी फौरन, अगले ही दिन से। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी था। फौरन एक प्लान बना, पूरे गांव में सफाई अभियान शुरू हो गया। जगह जगह डस्टबिन लग गए, वो जो जाम नालियां थीं उन्हें साफ किया गया। और सबसे बड़ी बात, अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने लगा था। और यकीन मानिए, ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। पहले ही दिन सफाई शुरू हुई, कुछ ही दिनों में गांव एकदम साफ दिखने लगा। और अब तो आलम यह है कि साफ सफाई सुखपुर के लोगों की एक नई आदत बन चुकी है। तो नतीजा क्या निकला? कुछ ही दिनों की मेहनत और सुखपुर एक बार फिर से वैसा ही सुंदर और साफ हो गया। लेकिन इस बार की खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं थी, ये लोगों की सोच में भी आ चुकी थी। तो ये तो थी सुखपुर की कहानी। लेकिन इस पूरी कहानी की असली सीख क्या है? ये सफर हमें असल में क्या सिखाता है? देखिए, जो मूल सबक है वो ये है कि साफ सफाई और सिविक सेंस ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं। नहीं, ये तो वो नींव है जिस पर हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण और हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। और आखिर में एक बात, ये कहानी सिर्फ सुखपुर की नहीं है, एक तरह से ये हम सबकी कहानी है। ये दिखाती है कि अगर एक एक इंसान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा लेना, तो एक गांव क्या, पूरा देश बदल सकता है, सुंदर बन सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर हर बड़ा बदलाव एक इंसान से शुरू होता है, तो सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल ये है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। शायद हमारे घर के दरवाजे से ही। इस पर सोचने की